हेल्थ केयर एक ऐसा सिस्टम है जो जीवन बचाने और देखभाल करने के लिए बनाया गया है, लेकिन चमकदार अस्पतालों की दीवारों और आकर्षक विज्ञापनों के पीछे एक ऐसी दुनिया है जिसे जानने की हिम्मत बहुत कम लोग करते हैं। आप जानते हैं कि इस सिस्टम के नीचे असमानता, छिपे हुए एजेंडा और प्रणालीगत खामियों की कई कहानियां दबी हुई हैं। ऐसी कहानियां जो आप और आपके परिवार को सीधे प्रभावित करती हैं। आजकल आप ऐसी न्यूज़ आए दिन सुनते होंगे। हॉस्पिटल की छत गिरने के कारण मरीज की मौत, ठीक से ट्रीटमेंट ना होने के कारण पेशेंट की मौत। ऐसी थाउजेंड्स ऑफ स्टोरी या न्यूज़ होंगी इंटरनेट और न्यूज़पेपर पर, जिसमें ऐसा न्यूज़ आए दिन देखने, सुनने और पढ़ने को मिलता है। स्वास्थ्य सेवा एक ऐसी मौलिक अधिकार है, लेकिन भारत में करोड़ों लोगों के लिए यह एक प्रिविलेज जैसा महसूस होता है। आज हम भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था की कड़वी सच्चाई और इसे सुधारने के उपाय पर चर्चा करेंगे। A crucial element missing from India's public healthcare sector: doctors. भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था विरोधाभासों से भरी है। एक और हम चिकित्सा तकनीक में लीडिंग है और दुनिया भर में सस्ती दवाइयाँ और वैक्सीन निर्यात करते हैं, वहीं दूसरी ओर 65% भारतीय अपनी जेब से इलाज का खर्च उठाते हैं और कई लोग इसी कारण गरीबी में धकेल दिए जाते हैं। तथ्य यह है, पहला, डॉक्टर से मरीज अनुपात। भारत में हर 1500 लोगों पर केवल एक डॉक्टर है, जबकि WHO की सिफारिश 1:1000 की है। रिसेंट डाटा को देखें तो भारत में डॉक्टरों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने लोकसभा में बताया कि देश में डॉक्टर की आबादी अनुपात 1:834 है, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानक 1:1000 से बेहतर है। दूसरा है अस्पताल की बुनियादी ढांचा। शहरी क्षेत्रों में उच्च गुणवत्ता वाले अस्पताल हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में केवल बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हैं। सिर्फ 20% ही स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध है, जबकि 70% आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। वहीं 70% स्वास्थ्य सुविधाएं शहरी क्षेत्रों में केंद्रित हैं। तीसरा है स्वास्थ्य पर खर्च। भारत अपने GDP का केवल 2.1% स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च करती है, जो बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे कम है, जबकि बाकी देश एग्जाम्पल यूनाइटेड स्टेट स्पेंड 17.3% ऑफ इट्स GDP ऑन हेल्थ केयर, जबकि रशिया हेल्थ केयर सेक्टर में रशिया ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट 2.92% खर्च करता है। आइए आम भारतीयों की कहानी सुनते हैं। मेरे पिता के कैंसर के इलाज के लिए हमें अपनी जमीन बेचनी पड़ी, फिर भी हम उन्हें नहीं बचा सके। सबसे नजदीकी अस्पताल 50 किलोमीटर दूर है। जब तक हम वहां पहुंचते हैं, तब तक अक्सर देर हो चुकी होती है। यह सिर्फ इन्हीं लोगों की कहानी नहीं है, यह हम सब की कहानी है जो ऐसी स्थिति से गुजर चुके हैं। तभी तो आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है, क्योंकि आप परेशान हैं हेल्थ केयर सिस्टम से। कोविड के समय इसकी सिचुएशन क्या थी आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि कैसे पूरे भारत का हेल्थ केयर सिस्टम पूरी तरह से ध्वस्त हो गया था। पहला है अपर्याप्त फंडिंग और संसाधनों की कमी। सरकारी अस्पतालों में इलाज सस्ता है, लेकिन उसमें सुविधाएं, कर्मचारी और बुनियादी ढांचे की भारी कमी है। अस्पतालों की हालात। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति और भी खराब है। कई अस्पतालों में साफ सफाई का घोर अभाव है। कई जगहों पर तो बाथरूम तक नहीं होते, और जहां होते हैं वहां उनकी स्थिति दयनीय होती है। सरकारी अस्पतालों में ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट जैसे छोटे परीक्षण भी सीधे अस्पताल में नहीं किए जाते। मरीजों को निजी लैब में भेज दिया जाता है, जो अस्पताल कर्मचारियों के पार्टनर्स होते हैं। यहाँ पर अनावश्यक रूप से भारी भरकम बिल वसूला जाता है। स्थिति इतनी गंभीर क्यों है? इसके कुछ प्रमुख कारण हैं। पहला है
सरकारी अस्पताल सस्ते हैं लेकिन उसमें संसाधनों, कर्मचारियों और बुनियादी ढांचे की कमी है। दूसरा है निजीकरण का दबदबा। स्वास्थ्य सेवा का बड़ा हिस्सा निजी क्षेत्र में है, जहां अक्सर बहुत अधिक शुल्क लिया जाता है। तीसरा है रोकथाम पर ध्यान की कमी। इलाज पर ध्यान देना रोकथाम से ज़्यादा प्राथमिकता है, जिससे बीमारियां देर से पकड़ी जाती है और इलाज महंगा हो जाता है। चौथा है डॉक्टरों की कमी। भारत में कई डॉक्टर और नर्स बनते हैं लेकिन बेहतर अवसर के लिए विदेश चले जाते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि समाज में असमानता, अमीरों को विश्व स्तरीय इलाज मिलता है जबकि गरीब लोग पीछे छूट जाते हैं। अब बात करते हैं समाधान की। भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था को सही करना संभव है। इसको कैसे किया जा सकता है, चलिए इस प्रक्रिया के जरिए जानते हैं। पहला है सार्वजनिक स्वास्थ्य पर खर्च बढ़ाना। स्वास्थ्य सेवाओं पर जीडीपी का कम से कम 5% खर्च करना चाहिए, जिससे सरकारी अस्पताल को बेहतर बनाया जा सके, कर्मचारियों की भर्ती की जा सके और सस्ता इलाज सुनिश्चित किया जा सके। ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में निवेश करना रोकथाम और बुनियादी इलाज को सुलभ बना सकता है। तीसरा है बीमा कवरेज का विस्तार। आयुष्मान भारत जैसी सरकारी योजनाएं एकदम, लेकिन जागरूकता और कवरेज को बढ़ाने की ज़रूरत है ताकि लोग जेब से कम खर्च कर सकें, मतलब खर्च कम करें। चौथा है स्थानीय चिकित्सा प्रतिभा को प्रोत्साहित करना। डॉक्टरों और नर्सों को ग्रामीण क्षेत्रों में बनाए रखने के लिए बेहतर वेतन और सुविधाएं देना चाहिए। पांचवा है डिजिटल हेल्थ इंश्योरेंस। टेलीमेडिसिन और मोबाइल हेल्थ वैन जैसी सेवाएं सबसे दूरस्थ कोनों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचा सकती है। छठवा है सार्वजनिक निजी भागीदारी। निजी क्षेत्रों के साथ सहयोग से ढांचे और तकनीक की खाई को पाटा जा सकता है, लेकिन इसे सस्ता रखने के लिए सख्त नियम जरूरी है। परिवर्तन एक रात में नहीं होगा, लेकिन अगर सरकार, निजी क्षेत्र और नागरिक साथ आए तो हम ऐसी प्रणाली बना सकते हैं जहां किसी को अपने सेहत और बचत के बीच चयन ना करना पड़े। ये स्वास्थ्य को एक विलासित के रूप में बल्कि हर भारतीय के अधिकार के रूप में पुनः परिभाषित करें।